एक युवक सिर्फ 26 साल की उम्र सुबह रोज की तरह घर से निकला था, पर किसी को नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। कुछ ही मिनटों बाद एक तेज रफ्तार बस एक जोरदार टक्कर और सड़क पर बिखर गई एक परिवार की पूरी दुनिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। युवक की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैली। कुछ ही देर में पूरा इलाका उबल पड़ा। बसें जलने लगी, पुलिस की गाड़ियां आग की लपटों में घिर गई, ट्रैफिक पुलिस चौकी राख हो गई, पत्रकारों पर हमला हुआ, नेशनल हाईवे 30 घंटों तक जाम रहा और देखते ही देखते पटना का 0 माइल इलाका हिंसा का मैदान बन गया। आखिर एक सड़क हादसा इतने बड़े उपद्रव में कैसे बदल गया? क्या यह सिर्फ हादसे का गुस्सा था या इसके पीछे कुछ और ही वजह? आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, मिनट दर मिनट तथ्यों के आधार पर। नमस्कार, मैं हूं विपिन, आप देख रहे हैं न्यूज ईरा, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम खबर के पीछे छिपी हुई पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक सड़क हादसे की कहानी नहीं है, यह उस गुस्से की कहानी है जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया। शुक्रवार सुबह लगभग 7 बजे पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित 0 माइल के पास रोज की तरह लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे, सब्जी लेकर लौटने वाले ग्रामीण और रोज की तरह सड़क पर दौड़ती बसें। उसी भीड़ में था 26 वर्षीय मनीष, एक साधारण युवक लेकिन अपने परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद। मनीष पटना में फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम करता था। दिन भर मेहनत करता और शाम को वापस घर लौट जाता। घर की आर्थिक जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। परिवार को उम्मीद थी कि मनीष मेहनत करेगा, घर की हालत सुधरेगी। लेकिन शुक्रवार की सुबह यह उम्मीद हमेशा के लिए टूट गई। जानते हैं कैसे हुआ हादसा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 0 माइल के पास सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक बस ने मनीष को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मनीष ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने बस को रोक लिया, कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाने लगे तो कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। खबर फैली और बदलने लगा माहौल। हादसे की खबर आसपास के मोहल्लों में फैलने लगी। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। लोगों का कहना था कि इस सड़क पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के भीतर पहले से मौजूद नाराजगी अब गुस्से में बदलने लगी। नारेबाजी शुरू हुई, बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी और देखते ही देखते सड़क जाम कर दी गई। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। लोग सिर्फ न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन भीड़ बढ़ती गई और माहौल बदलने लगा। इसी बीच कुछ लोगों ने दुर्घटना में शामिल बस पर हमला कर दिया। बस के शीशे तोड़े गए और कुछ ही देर बाद उसमें आग लगा दी गई। धुएं का गुब्बार आसमान में उठने लगा। आग की लपटें दूर से दिखाई देने लगी। यह वही पल था जब विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप लेने लगा। बस में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन हालात इतने तनावपूर्ण थे कि दमकल कर्मियों के लिए आग बुझाना आसान नहीं था। भीड़ लगातार उग्र होती जा रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ स्थिति नियंत्रण से बाहर निकलती जा रही थी। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अब चुनौती थी सड़क जाम हटाने की नहीं थी, बल्कि पूरे इलाके को हिंसा से बचाने की थी। बस में आग लगने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ मिनट पहले तक सड़क पर न्याय की मांग कर रही भीड़ अब उग्र होती दिखाई दे रही थी। धुएं का काला गुब्बार आसमान में फैल चुका था। हाईवे पर खड़े लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। कुछ लोग घायलों की चर्चा कर रहे थे तो कुछ बस चालक और प्रशासन पर गुस्सा जता रहे थे। इसी बीच भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने हालात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। यहीं से प्रदर्शन और हिंसा के बीच रेखा पूरी तरह मिट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में आग लगने के कुछ ही देर बाद अन्य वाहन को भी निशाना बनाया जाने लगा। देखते ही देखते पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुआ। सड़क किनारे खड़े वाहनों में तोड़फोड़ शुरू हुई। कई दोपहिया वाहन आग के चपेट में आ गए। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लगभग 10 वाहनों को नुकसान पहुंचा। इसमें बसें, बाइक और पुलिस के वाहन भी शामिल थे। आग की लपटें इतनी तेज थे कि आसपास के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। हिंसा केवल वाहनों तक सीमित नहीं रही। गुस्साई भीड़ ने 0 माइल के पास स्थित ट्रैफिक पुलिस पोस्ट को भी निशाना बनाया। कुछ ही मिनटों में चौकी आग की लपटों में घिर गए। कुर्सियां, टेबल, सरकारी रिकॉर्ड और कई जरूरी सामान जलकर राख हो गए। यह दृश्य बता रहा था कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर निकल चुकी थी। जब घटना स्थल पर मीडिया कर्मी लाइव कवरेज कर रहे थे, तभी कुछ उपद्रवियों ने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। कई पत्रकारों को अपनी जान बचाकर पीछे हटना पड़ा। मीडिया वाहनों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी आपदा या हिंसा घटना के दौरान पत्रकारों पर हमला लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय होता है, क्योंकि उनका काम घटना स्थल की जानकारी जनता तक पहुंचाना होता है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे, लेकिन हालात इतने तनावपूर्ण थे कि दमकल कर्मियों को तुरंत आग बुझाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। उग्र भीड़ और लगातार हो रहे हंगामे के कारण बचाव कार्य प्रभावित हुआ। पुलिस के अतिरिक्त बल के पहुंचने के बाद ही दमकल की टीम को सुरक्षित तरीके से अपना काम करने का अवसर मिला। स्थिति लगातार बिगड़ती देख जिला प्रशासन ने तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया। सूत्रों के अनुसार आसपास के 9 थानों की पुलिस को मौके पर भेजा गया। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब हिंसा बढ़ती गई तब भीड़ को पीछे धकेलने और इलाके को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई। कई घंटे के मशक्कत के बाद हाईवे को धीरे धीरे खाली कराया गया। नेशनल हाईवे 30 बिहार के महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। यह मार्ग पटना को कई जिलों से जोड़ता है। जाम लगते ही मालवाहक ट्रक फंस गए, स्कूल बसें रुक गई, एम्बुलेंस की आवाजाही प्रभावित हुई, हजारों यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। स्थानीय व्यापारियों पर भी इसका असर और आसपास के बाजारों में भी गतिविधियां धीमी हो गई। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर पहले भी शिकायतें उठती रही है। हालांकि इस घटना के पीछे किन परिस्थितियों में भीड़ को इतना उग्र बनाया, इसका निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। यह स्पष्ट है कि हादसे के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन बाद में हुई आगजनी और तोड़फोड़ ने पूरे घटना को कानून व्यवस्था की चुनौती में बदल दिया। स्थिति समान होने के बाद पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण शुरू किया। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जुटाई जा रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान, तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक युवक की मौत, उसके बाद भड़का गुस्सा और फिर कुछ ही घंटों में पूरे इलाके का हिंसा की आग में बदल जाना। यह घटना सिर्फ एक सड़क हादसे की कहानी नहीं रही, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन इस पूरी घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था? सड़क सुरक्षा में कहाँ कमी है? भीड़ हिंसक क्यों हो जाती है और कानून ऐसे मामलों में क्या करता है? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर गलती किसकी? जब भी कोई सड़क हादसा होता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ तेज रफ्तार बस? क्या चालक की लापरवाही? क्या सड़क की खराब व्यवस्था? क्या ट्रैफिक नियमों की अनदेखी? या फिर वह व्यवस्था जो बार बार हादसों के बाद ही जागती है? पटना के 0 माइल की यह घटना भी ऐसे ही कई सवाल छोड़ गई। एक हादसा, 2 अपराध। मनीष की मौत एक दुखद सड़क दुर्घटना थी। यदि जांच में चालक की लापरवाही सामने आती तो उसके खिलाफ सड़क दुर्घटना से जुड़े कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह एक अलग मामला बन गया। बसों को जलाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस वाहनों को आग के हवाले करना, पत्रकारों पर हमला, ये सभी घटनाएं अलग अलग कानूनी अपराध है। यानी एक अपराध सड़क हादसा था और दूसरा हिंसा और आगजनी। कानून दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखता है। हर विरोध प्रदर्शन हिंसक नहीं होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब प्रदर्शन के दौरान आगजनी होने लगे, सरकारी संपत्ति तोड़ी जाए, पुलिस पर हमला हो, पत्रकारों के साथ मारपीट हो, तब वह विरोध नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की चुनौती बन जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं ऐसी परिस्थितियों में कई बार कुछ असामाजिक तत्व भी भीड़ का फायदा उठाकर हिंसा को बढ़ावा देते हैं।
ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां वीडियो, सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक दोषियों की पहचान करती है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। यदि पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित पार पथ, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और गति नियंत्रण के प्रभावी उपाय हो तो कई दुर्घटनाओं का जोखिम कम किया जा सकता है। सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें चालक, पैदल यात्री, स्थानीय प्रशासन और नागरिक सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसी घटनाओं के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो और संदेश तेजी से वायरल होने लगते हैं, लेकिन हर वीडियो, हर वादा और हर पोस्ट सही हो यह जरूरी नहीं। इसलिए किसी भी घटना की जानकारी साझा करने से पहले आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना बेहद जरूरी है। गलत जानकारी कई बार तनाव को बढ़ा सकती है। अब पुलिस के सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली, सड़क दुर्घटना की निष्पक्ष जांच। दूसरी, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर कानून के अनुसार कार्रवाई। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो, ड्रोन रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हर बड़ी दुर्घटना के बाद कुछ दिन तक चर्चा होती है, फिर समय बीतने के साथ मामला शांत हो जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस बार सड़क सुरक्षा व्यवस्था में कोई अस्थायी सुधार होगा? क्या स्थानीय लोगों की शिकायतों का समाधान होगा? क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। एक युवक की मौत, एक परिवार का उजरना, फिर उसके बाद आगजनी, सरकारी संपत्ति का नुकसान और घंटों तक ठप रहा नेशनल हाईवे। इस पूरी घटना ने यह दिखाया गया कि एक दुखद हादसा कितनी तेजी से कानून व्यवस्था की चुनौती में बदल सकता है। दुर्घटना में न्याय मिलना जरूरी है, लेकिन न्याय की मांग के नाम पर हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान समस्या का समाधान नहीं हो सकते। कानून के दायरे में रहकर की गई कार्रवाई ही समाज में अस्थायी समाधान का रास्ता बनाती है। पटना के 0 माइल में हुई यह घटना कई सवाल छोड़ गए। क्या सड़कें और सुरक्षित होंगी? क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम हादसे के बाद कानून को अपना काम करने देंगे या फिर हर बार गुस्सा हिंसा का रूप लेता रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय देगा। नमस्कार।